Greetings in the name of the Lord Jesus Christ to all of you who are listeners to this teaching. और प्रभु यीशु मसीह के नाम में मैं आज के दिन आप सबका अभिवादन करता हूं, वे सब जो इन शिक्षाओं से जुड़े और इसे सुन रहे हैं। We have been considering the question of the rapture and the following events. और हम बात कर रहे हैं या हमारी शिक्षा चल रही है कलीसिया के उठाए जाने के बारे में और उस उठाए जाने के पश्चात कैसे घटनाएं आगे होंगी। And let us continue our studies today. और आइए हम अपनी शिक्षा को आगे बढ़ाएंगे। In our last lesson we stop at these statements. और अपने पिछले अध्ययन में हम इस बात को कहकर रुके थे, The wrath is called the Great Tribulation. कि परमेश्वर का दंड या उसका क्रोध या उसका न्याय को महाक्लेश या कलेश के रूप में भी कहा गया है। And this wrath will be followed by rapture. और परमेश्वर का कलीसिया के उठाए जाने के पश्चात ये परमेश्वर का क्रोध इस पृथ्वी पर उतरेगा। So the rapture is first. और इसलिए कलीसिया का उठाया जाना पहले है। And then comes the days of wrath. और तब आएगा वो क्रोध, वो न्याय का दिन। Now here is God's purpose. और यहाँ पर हम परमेश्वर के उद्देश्य को देखते हैं। God's purpose is that we should receive the salvation of the Lord. और परमेश्वर का उद्देश्य तो इतना ही है कि हम उसके उद्धार को प्राप्त करें। Negatively, और नकारात्मक रूप में He has not appointed us for wrath. उसने हमें अपने दंड, अपने क्रोध के लिए नहीं चुना। Positively, और सकारात्मक रूप से His purpose is we should receive His salvation. उसका उद्देश्य तो इतना ही है कि हम उसके मोक्ष को प्राप्त करें। In order that we might receive it must be provided. और इसके लिए कि हम वो प्राप्त करें, उसका देना, दिया जाना जरूरी है। To provide this protection from wrath. और उस क्रोध से सुरक्षा पाने के लिए And to provide salvation. और उस उद्धार या मोक्ष को प्राप्त करने के लिए Christ died for us. प्रभु यीशु मसीह उस क्रूस पर हमारे लिए मर गया। He died on our behalf. और वो हमारे खातिर मर गया। This means He died for our sins. और इसका मतलब ये है कि वो हमारे पापों के लिए मरा। He died that we might live. और वो इसलिए मरा ताकि हम जी सकें। Now His death and our life are inseparably connected. और उसकी मृत्यु और हमारा जीवन एक ऐसे जोड़ से जुड़ा है जिसे कभी अलग नहीं किया जा सकता। He let His life flow out of His body. और उसने अपनी देह से अपने पूरे जीवन को बाहर बहने दिया। And that became a mighty stream. और ये एक बहुत ही बड़ा झरना बन गया। The life-giving blood of Jesus Christ flowed throughout humanity. और परमेश्वर का जीवन देने वाला लहू बहा पूरी मानवता के बीच। And that is how we have now an opportunity to live rather than suffering wrath of God. और इसीलिए अब हमारे पास ये मौका है कि अब हम जी सकते हैं इसकी बजाय कि उसके दंड या उसके क्रोध का सामना करें। So our life is due entirely to His death. और इसलिए इस बात को समझें कि हमारा जीवन हमें इसलिए मिला क्योंकि उसने अपनी जान दे दी। He died in fact our death. और वो हमारी मृत्यु को उसने उस क्रूस पर लिया। That we must live or we might live His life. और उसने हमारी मृत्यु को या हमारी मृत्यु के समान वो मरा ताकि हम उसके जीवन को पाने पाएं। Believers gain salvation. और विश्वासियों को तो वो मोक्ष प्राप्त होता है। Not by what they do. और इसके द्वारा नहीं कि वो क्या करते हैं, But by what Christ has already done. लेकिन इसके द्वारा कि जो यीशु ने पहले ही कर दिया है। And those who accept His sacrifice will live. और वो जो उसके बलिदान को ग्रहण करते हैं वो जिएंगे। And they will live together with Him. और वो Savior. उसके संग जिएंगे अनंत तक उस उद्धारकर्ता के Whether we साथ। are dead or living. चाहे हम जीवित हों या चाहे हम मरे हुए हों। This
gives us an assurance और ये बात हमें एक भरोसे को देती है that we who are believers, we have no part, believers, that no part of the church, those who died in Christ and those who are still alive when Christ comes, will be an object of God's wrath. और इसलिए ये हमें इस बात की आशा देता है कि ऐसे विश्वासी परमेश्वर के उस क्रोध, उसके उस दंड और न्याय का सामना नहीं करेंगे। It is true that Christians are subject to suffering, ये तो सत्य है कि मसीहों को कष्ट और दुखों से होकर निकलना है, persecution, सताव से होकर troubles, और मुश्किलों से होकर। these pressures are brought on by godless world. क्योंकि ये दबाव इस संसार से हमारे ऊपर लाया जाता है जो परमेश्वर को जानता ही नहीं। That is true. That we all believers. The Bible says, all who wants to live godly life shall be persecuted. क्योंकि ये तो सत्य है, क्योंकि वचन भी ये बताता है कि वे सब जो भक्तिमय जीवनों को जीना चाहते हैं उनका सताव किया जाएगा। But लेकिन believers are not looking for the wrath. लेकिन विश्वासी उस परमेश्वर के दंड या न्याय की ओर नहीं देखते। The persecutions and sufferings are different from going through the wrath of God. और याद रखिए कि वो सताव, वो मुश्किलों से होकर के निकलना अलग है वो परमेश्वर के दंड या न्याय से। No one will be able to survive when the wrath of God start falling. और इसलिए कोई भी बच नहीं पाएगा जब परमेश्वर का न्याय उड़ेला जाएगा। And this answers the question whether the church will go through tribulation. और ये इस प्रश्न का उत्तर देता है कि क्या कलीसिया कलेश से होकर के निकलेगी। The answer is no. और इस प्रश्न का उत्तर है नहीं। Because this chapter makes it very, very clear in the words of the Apostle Paul. क्योंकि ये अध्याय पौलुस प्रेरित के शब्दों में बड़े स्पष्ट रूप से इस बात को We बताता are है। not appointed to suffer wrath. क्योंकि हमें इसलिए नियुक्त नहीं किया गया कि हम परमेश्वर के क्रोध का सामना But करें, we are appointed to enjoy and enter into the salvation that the Lord has provided. लेकिन हमें तो नियुक्त किया गया कि हम परमेश्वर के उस उद्धार, उस मोक्ष का आनंद ले सके जो उसने हमारे लिए रखा है। And that's why, see, God, so many majority of humanity are going to end up in hell. और इसी कारणवश अगर आप देखें कि मानवता के ज्यादातर लोग नरक में जाएंगे, They will suffer the wrath of God. और वो परमेश्वर के क्रोध का सामना करेंगे। You know why? आपको पता है क्यों? Not because of their sin. अपने पापों के कारण नहीं, And God will never send anyone into hell. क्योंकि परमेश्वर तो किसी को भी नरक में नहीं भेजता। Then why are they going to be there? तो क्यों ये लोग नरक में होंगे? It's because they have to make a choice. क्योंकि उन्हें एक चुनाव को करना है। You and I have to make choice. आपको और मुझे भी एक चुनाव को करना है। What is the choice? और वो चुनाव क्या है? See, Christ died for our sin, और प्रभु यीशु मसीह तो मर गया हमारे पापों के लिए, so that sin is taken care of. और उस पाप का अब परमेश्वर ने उठा लिया। You are going to hell not because of your sin. और याद रखिए आप नरक जा रहे हैं अपने पापों के कारण You know नहीं। why? आपको पता है क्यों? You will go to hell if you go because you have refused the way of salvation from hell that God Himself has provided. It is not God's desire for anyone to perish eternally. और याद रखिए मेरे प्रियो, ये परमेश्वर की इच्छा नहीं है कि कोई भी नाश हो। So He provided salvation from your sin by the death and resurrection of Jesus Christ. और इसलिए उसने आपके पापों के लिए और पापों से आपको आज़ाद करने और मोक्ष दिलाने के लिए अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह के क्रूस पर चढ़ाए जाने के And it द्वारा, is now your choice और ये अब आपका चुनाव है whether you will accept God's way or you are going to reject it.
कि क्या आप परमेश्वर के मार्ग को चुनेंगे या उस मार्ग को ठुकरा देंगे। Rejection means और ठुकराने का मतलब है you have already qualified yourselves to be under the wrath of God. तब ठुकराने का मतलब ये है कि आपने खुद को परमेश्वर के क्रोध के अंदर ले आए हैं। And so, let us bring both these statements together. और आइए हम दोनों बातों को एक साथ लेकर के बात करें। First, God appointed us for और salvation. याद रखिए, पहली बात, परमेश्वर ने हमें नियुक्त किया उद्धार या मोक्ष के लिए। Secondly, Christ died for us that we might live. और दूसरी बात, प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए मरा ताकि हम जीने पाए। What do these statements mean? और इन वचनों का क्या मतलब है? These statements means our future salvation depends on God's purpose. और इन वचनों का मतलब है, पहली बात, कि हमारे भविष्य का मोक्ष या उद्धार निर्भर है परमेश्वर के उद्देश्य पर। And our future life depends on Christ's death. और हमारा भविष्य का जीवन भी प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु पर निर्भर है। That's how it is connected. Salvation and our future life. और इसी कारण ये बातें या इसी रीति से ये बातें जुड़ी हुई हैं, हमारा मोक्ष और हमारा जीवन। The ultimate reason why we should be bold and not faint-hearted और वो कारण जिस वजह से हमें बड़े हियाव के संग रहना है, ना कि डर के, as we look for the coming of the Lord Jesus Christ. जैसे कि हम प्रभु यीशु मसीह के आगमन की ओर अपनी आंखों को लगाए हुए हैं। Not in who we are, but on what God is. लेकिन हमें इस बात पर विश्वास नहीं करना कि हम कौन हैं, लेकिन इस बात पर ध्यान लगाना है कि परमेश्वर कौन है। Why we should be bold? क्यों हमें हियाव रखना है? Because remember, our salvation depends on God's purpose. क्योंकि हमारा उद्धार या मोक्ष परमेश्वर के उद्देश्य पर निर्भर है। And our future life depends on Christ's death. और हमारा भविष्य का जीवन भी प्रभु यीशु मसीह पर निर्भर, उसकी मृत्यु पर निर्भर है। That is why we need to be bold and not faint-hearted. और इसी कारण वर्ष हमें हियाव के संग रहना है, ना कि कमजोर दिल वालों के समान। Because our future life does not lie in not in who we are, but on what God is. क्योंकि हमारा भविष्य का जीवन इस बात पर निर्भर नहीं है कि हम कौन हैं, लेकिन वो तो इस बात पर निर्भर है कि परमेश्वर कौन है। He is the giver of salvation as well as he is the giver of life. और याद रखिए, वो तो उद्धार को देने वाला, मोक्ष को देने वाला और जीवन को देने वाला परमेश्वर In है। verse 11, और 11वें वचन में, we are to be a community of mutual support, the members of this community called church. और 11वें वचन में हम देखते हैं कि कैसे हमें एक समाज के रूप में, एक कलीसिया के रूप में खुद की या एक दूसरे की उन्नति के लिए कार्य करना है। The believers are urged to comfort one another, to edify and build up one another by these comforting words. और 11वें वचन में हम देखते हैं कि कैसे पौलुस विश्वासियों को इस बात को बताता है कि उन्हें एक दूसरे की शांति का कारण बनना है और साथ ही साथ एक दूसरे की उन्नति का काम के लिए आगे बढ़ना है। In chapter 4 verse 18 says, और 4 अध्याय और 18वें वचन में इस प्रकार लिखा therefore है, encourage one another with these words. इस प्रकार इन बातों से एक दूसरे को शांति दिया करो। The context is consolation for the bereaved. और यहाँ का संदर्भ इस वचन का ये है कि शांति ऐसे लोगों के लिए जो दुख में टूटे हुए हैं। But in chapter 5 verse 11, लेकिन 5वां अध्याय 11वें वचन में, therefore encourage one another and build one another up just as you are doing. इस कारण एक दूसरे को शांति दो और एक दूसरे की उन्नति का कारण बनो, जैसा कि तुम करते भी हो। There the context is faint-heartedness
in anticipation of the sudden, unexpected, unavoidable coming of Christ. और इस वचन का संदर्भ ये है कि तुम कमजोर दिल वाले मत बनो, ये जानते हुए कि प्रभु यीशु मसीह का अचानक से आगमन होगा, जिसकी अपेक्षा या आशा या दिन या समय किसी को नहीं पता। Followed his wrath. और उसके दंड के पीछे तुम मत चलो। There are several doctrinal truths in this chapter. और इस अध्याय में कई सारे सिद्धांतों की सच्चाइयों को हम पाते हैं। Number 1, पहली बात, Christ is coming. यीशु आ रहा है। Number 2, दूसरी बात, wrath will follow. और उसके पश्चात वो दंड उतरेगा। Number 3, तीसरी बात, what comforts the believers? अब विश्वासियों को कौन सी बात सद्भावना देती है? That the Christ who is coming वो बात ये है कि जो यीशु आ रहा है, is coming to us and take us to himself, वो इसलिए आ रहा है कि वो हमें अपने पास ले ले। is the same Christ who died for us and who rose again. वो यही मसीह है जो हमारे लिए मरा और फिर से मरे हुओं में से जी उठा। False focus is that Christ's cross. और पौलुस का जो ध्यान है, जो वो खींचना चाहता है हम सबका ध्यान, वो है प्रभु यीशु मसीह का क्रूस। His resurrection and his coming again उसका पुनरुत्थान और उसका आगमन must be held together. दोनों बातों को एक साथ हमें रखना है। The ultimate objective is that we may live with him. और इसका अंत का निष्कर्ष यही है कि किसी प्रकार से हम उसके संग जीने पाएं। The foundation of Christian faith and hope is और मसीही विश्वास और आशा का जो स्तंभ है, that Jesus died and rose again in order to bring us into union with him. कि यीशु मसीह मरा और मरे हुए में से जी उठा ताकि वो हमें फिर से अपने संग एक मेल मिलाप के रिश्ते में ले And आए। that when he comes, और जब वो आएगा, he will take us to be with him forever. तब वो हमें अपने संग ले लेगा कि हम उसके संग सदा के लिए हो जाएं। And our coming King is none other than our crucified and risen Savior, Jesus Christ the और Lord. हमारा आने वाला राजा कोई और नहीं लेकिन वही यीशु मसीह है जो हमारे लिए उस क्रूस पर चढ़ाया गया और फिर से जीवित उद्धारकर्ता के रूप में जी उठा। We therefore have absolutely nothing to fear. और इसलिए हमारे पास किसी भी बात को लेकर भय करने का कोई भी कारण नहीं। Let us look into Romans chapter 8. आइए हम रोमियो की पत्री उसके 8वें अध्याय की ओर देखें। Romans chapter 8 verse 38. रोमियो की पत्री 8वां अध्याय और 38वां वचन। It says here, for I am sure that neither death, nor life, nor angels, nor rulers, nor things present, nor things to come, nor powers, nor height, nor depth, nor anything else in all creation will be able to separate us from the love of God in Christ Jesus our Lord. और इस वचन में इस प्रकार लिखा है, क्योंकि मैं निश्चय जानता हूँ कि ना मृत्यु, ना जीवन, ना स्वर्ग, ना ऊंचाई, ना प्रधानताएं, ना वर्तमान, ना भविष्य, ना सामर्थ्य, ना ऊंचाई, ना गहराई और ना कोई और सृष्टि में हमें परमेश्वर के प्रेम से जो हमारे प्रभु यीशु मसीह में है अलग कर सकेगी। This is why a believer does not need to fear. और इसी कारण एक विश्वासी को डरने की आवश्यकता नहीं। Our strength comes from the fact that this Jesus who came from heaven to die for our sins, he died and he rose again from the dead. क्योंकि हमारी शक्ति और सामर्थ्य तो इसी बात से आती है कि ये प्रभु यीशु मसीह जो स्वर्ग से नीचे देहधारी हुआ, वो हमारे पापों के लिए मरा और फिर से उस कब्र से जी उठा। And when we
surrender our lives to the Lordship of Jesus और जब हम अपने जीवनों को प्रभु यीशु मसीह की प्रभुता के लिए समर्पित कर and देते open हैं our heart, और अपने हृदयों को खोलते हैं, let this risen Lord Jesus Himself come in to live within us. तब होने दे ये जीवित परमेश्वर जो जी उठा वो हमारे भीतर जिए। He comes with His resurrection power. तब वो हमारे भीतर आता है और उस पुनरुत्थान के सामर्थ्य के संग My जीता है। friends, the greatest manifestation of divine power is found in the resurrection of Jesus Christ. और मेरे मित्रों, परमेश्वर के सबसे महान स्वर्गीय सामर्थ्य को अगर हम देखना चाहते And it हैं is- तो वो है पुनरुत्थान का And सामर्थ्य। it is this resurrection power of the Lord Jesus Christ about which Apostle Paul talks in Ephesians chapter 1. और इसी पुनरुत्थान के सामर्थ्य के बारे में पौलुस प्रेरित इफिसियों की पत्री उसका पहला अध्याय में बात करता है। And because it is the divine power which has no match, no parallel, और क्योंकि ये वो स्वर्गीय सामर्थ्य है जिसके समान कोई और दूसरा सामर्थ्य है ही it नहीं। says in the first chapter of Ephesians, this power is alive in those who believe. और इफिसियों की पत्री उसके पहले अध्याय में वो इस प्रकार कहता है कि ये सामर्थ्य, पुनरुत्थान का सामर्थ्य उनके लिए, उनके भीतर जीवित है जो And विश्वास it's करते not हैं। only alive, but that power is very active. और वो सामर्थ्य ना केवल जीवित है लेकिन कार्यरत है, Enabling the believers to be strong in the Lord. ताकि वो विश्वासियों को परियुक्त कर सके कि वो अपने विश्वास में मजबूत बने So रहें। as followers of Jesus Christ, और इसलिए प्रभु यीशु मसीह के अनुयायी होते हुए our life is His life. याद रखिए हमारा जीवन उसका जीवन है। How did it come to us? और ये जीवन कैसे हमारे पास आया? Through His death उसकी मृत्यु के द्वारा and resurrection. और पुनरुत्थान के द्वारा। He is the one who is alive in us. और वो है जो जीवित है हमारे भीतर। Therefore, we are able to overcome any adversities and any threatening problems that will come before us. और इसलिए हम किसी भी परिस्थिति का, किसी भी मुश्किल का, किसी भी कठिनाई का सामना कर सकते हैं जो हमारे सम्मुख let आए। us be strong in the Lord. और होने दे इसलिए हम परमेश्वर में खुद को हियाव बांधे और दृढ़ हो जाएं। Let us live in the life of Jesus. होने दे हम प्रभु यीशु मसीह के जीवन में जिएं And remember our destiny. और हमारे लक्ष्य को याद रखें To live with Him forever and ever. ताकि हम उसके संग अनंत तक जीने पाएं And reign with Him. और उसके संग राज्य करें। Don't forfeit your exalted privileges and position in Jesus Christ. और अपने उन आत्मिक आशीषों को कभी भी आप खोने ना दें जो प्रभु यीशु मसीह में आपको प्राप्त हुए हैं। So follow Him diligently. और इसलिए सावधानी के संग उसके पीछे चलें। Let it cost anything. Let us be prepared to pay any price in order to be in Jesus और Christ. होने दे कोई भी दाम आपको क्यों ना चुकाना पड़े, आप चुकाएं ताकि आप उसके पीछे चलने पाएं। Lord, we know that those who want to live godly life in Christ Jesus will be persecuted and will be rejected by the world. और परमेश्वर हम जानते हैं जो प्रभु यीशु मसीह में पवित्र और भक्तिमय जीवनों को जीना चाहते हैं वो इस संसार में सताव पाएंगे, कठिनाइयों को झेलेंगे। But Lord, there is a greater power that is alive in us. लेकिन परमेश्वर एक महान सामर्थ्य है जो हमारे भीतर जीवित है That is the resurrection power of Jesus. और वो है प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान का सामर्थ्य। And that power enables us और वो सामर्थ्य हमारी सहायता करता to है face any threat, any persecution, any torture. ताकि हम किसी भी सताव का, किसी भी मुश्किल का सामना कर Because सकें of the hope we have in Jesus Christ. क्योंकि वो आशा जो प्रभु यीशु मसीह में हमारे पास है। Hallelujah. हालेलुया। May we be faithful to you. होने दे हम तेरे प्रति विश्वास योग्य बने And रहें the Holy Spirit enables us. और होने दे पवित्र आत्मा हमारी सहायता करे। Glory and honor to you, Father. सारा आदर और महिमा आप ही को In देते हैं Jesus' name. यीशु के नाम में, Amen. आमीन। God bless you, my परमेश्वर friends. आप सबको आशीष दे मेरे The मित्र। Lord is coming. परमेश्वर आ रहा है He is coming soon. और वो जल्द ही आएगा।
Before we realize the rapture will take place, and we will not even know if we are not prepared and ready. और इससे पहले कि हमें पता भी चले कलीसिया का उठाया जाना हो जाएगा अगर हम तैयार ना हो। And then the times of the wrath of God comes. और उसके पश्चात परमेश्वर के वो क्रोध का और दंड का समय आएगा। When the world will go through that terrible judgment time और जब called संसार the Great Tribulation. और जब संसार उस भयानक दंड और क्रोध और न्याय के समय से होकर के निकलेगा जिसे महाकलेश का समय कहा But जाता है। those who live in Christ, लेकिन वो जो प्रभु यीशु मसीह में जीवित हैं, we are not destined to fall. हमारा ये अंत नहीं कि हम इसमें जाएंगे। God bless you all. परमेश्वर आप सबको आशीष दे। Live holy life. पवित्र जीवनों को जिए। Be active in evangelism. वो प्रभु के सुसमाचार में आप बढ़ चढ़ के हिस्सा ले Bring others to the faith. और दूसरों को विश्वास में लेकर के आए। Amen. आमीन।